साबुन और अपमार्जक। बच्चों, आज हम साबुन और अपमार्जक के बारे में पढ़ेंगे। साबुन लगा लगा कर तो आपने खूब नहाया होगा, खूब कपड़े धोए होंगे, पर क्या आपको साबुन का सूत्र पता है? तो साबुन जो होता है वो क्या होता है? पहले ऐसा सूत्र लिखते हैं हम, RCOONA या RCOO। तो ये क्या है RCOO? देखो, हमारे पास है RCOOH, इसको हम वसी अम्ल कहते हैं। वसी अम्ल में से हमने क्या निकाल दिया? हाइड्रोजन। और उसकी जगह हमने क्या लगा दिया? सोडियम। तो वसी अम्ल के सोडियम लवण को, और यहाँ क्या लगा दिया? पोटेशियम। तो वसी अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवणों को साबुन कहा जाता है। पर वसी अम्ल कैसा हो? जैसे मैंने बताया था आपको आर बनाना, एक कार्बन वाला आर CH3, तो ये आर छोटा है। तो यहाँ पर एक शब्द आता है, वो ये है कि उच्च वसीय अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण को। उच्च वसीय अम्ल का मतलब ये जो आर है उसमें कम से कम कार्बन कितना होना चाहिए? 17 या 15। और अगर C17 है तो 17 दूनी 34 और 1 35, COONA। तो ये है आपका साबुन। उच्च वसीय अम्ल का कौन सा लवण? उच्च वसीय अम्ल का सोडियम लवण, ये साबुन कहलाता है। और हम इसका जब साबुन जो है, जब उसके सूत्र को देखते हैं तो ये इस प्रकार से हम इसे लिखते, उच्च वसीय अम्ल का सोडियम या पोटेशियम लवण। और जब ये आयनित होता है तो इस प्रकार से होता है, ये ऋण आयन बनता है और ये धन आयन बनता है। तो आपको समझ में आ गया कि ये क्या है? साबुन है। और अगर बात करें आप किसकी? अपमार्जक की। तो अपमार्जक किसको बोलते हैं हम? डिटर्जेंट को। तो डिटर्जेंट क्या है? लंबी श्रृंखला वाले एल्किल या एरिल सल्फोनिक अम्ल। क्या है ये ध्यान रखना है आपको, एल्किल या एरिल, ये है सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण। किसके सोडियम लवण? सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण। हम इसमें अंतर भी पढ़ेंगे जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये भी सोडियम लवण है, ये उच्च वसीय अम्ल का सोडियम लवण है, और ये एल्किल या एरिल सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण है। अब हम आपको बताएंगे कि साबुन सफाई कैसे करता है। ये देखिए आप बिल्कुल ध्यान से, ये तेल की बूंद है, आपके कपड़े में लगी है। आपने कपड़े को गीला किया और उसमें साबुन लगाया। तो साबुन में दो भाग होते, ये जो आपको इस प्रकार से दिखाई दे रहा है ये इसका पूंछ कहलाता है, ये पूंछ वाला भाग है। ये एल्किल मूलक है, ये इसका पूंछ कहलाता है। और ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग हेड कहलाता है। तो इसमें दो भाग होते हैं, एक टेल होता है और एक हेड होता है, यानी एक पूंछ होता है और एक सिरा होता है। तो ये जो पूंछ है वो आर बनाता है, एल्किल मूलक। तो पूंछ किधर निर्देशित हो जाते हैं? तेल की बूंद की ओर। तो तेल की बूंद को पूरे साबुन के पूंछ ने अर्थात आर ने अर्थात एल्किल मूलक ने घेर लिया है। और इसका जो सिरा, ये जो सिरा होता है, दो प्रकार के सिरे होते हैं साबुन में, एक जल रागी और एक जल विरागी। तो ये जो ऊपर का सिरा आपको दिखाई दे रहा है, जो इसका हेड बनाता है, ये ध्रुवीय सिरा है, ये जल की ओर निर्देशित होता है। और जो इसका पूंछ वाला सिरा है वो तेल की बूंद की ओर निर्देशित होता है। और इस प्रकार इसको घेर लेते हैं। अब ये जो संरचना बनी, ये संरचना मिसेल कहलाती है। तो साबुन के द्वारा वस्त्र की सफाई में मिसेल का निर्माण एक बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है। और ये जो मिसेल बन रहा है, जब आप कपड़े को घिसोगे और धोगे तो ये जो है, ये पूरा जो जल स्नेही सिरा है वो इस तेल की बूंद को लेके बाहर निकल जाएगा और इस तरह आपका कपड़ा स्वच्छ हो जाएगा। अब देखिए आपका साबुन किस प्रकार से सफाई करता है। साबुन कभी भी आपके कपड़े की सफाई मिसेल बना के करता है। साबुन मिसेल बनाकर सफाई का काम करता है। अभी मैंने आपको बताया कि साबुन में दो सिरे होते हैं, दोनों सिरों का गुणधर्म अलग अलग होता है। जो सिरा जल में विलय होता है उसे जल रागी कहते हैं, हाइड्रोफोबिक। और जो हाइड्रोकार्बन में विलय होता है उसको जल विरागी कहते हैं। तो जब साबुन जल की ऊपरी सतह पर होता है तो ये इस प्रकार से व्यवस्थित कर लेते हैं कि आयनिक सिरा किधर होता है?
जल की ओर, ये जल रागी होता है। और जो इसका पूँछ वाला सिरा होता है वो किधर निर्देशित होता है? तेल की बूंद की ओर या ग्रीस की बूंद की ओर या आपके कपड़े में गंदगी की ओर। तो इस प्रकार ये देखिए आपका कपड़ा है और ये इसमें आपकी गंदगी है ना, दिखाई दे रहा है आपको। फिर आपने इसमें क्या करा, साबुन लगाया, ये चिकनाई या मैल है, ये साबुन है। तो साबुन में ये दो सिरा है, ये जो साबुन के सूत्र है उसमें एक सिरा जल रागी है वो बाहर की ओर होगा, जो जल विरागी होगा वो अंदर की ओर होगा। इस तरह जल विरागी सिरा क्या करता है, अर्थात ये पूँछ वाला सिरा इस मैल को चारों ओर से क्या करता है, घेर लेता है। और जब ये इसको चारों ओर से घेरता है तो ये जो मैल है देखो ये सेंटर में आ गया, ये बन गया आपका मिसेल। और मिसेल बनने के बाद जब वो सेंटर में आ जाता है तो मिसेल जो होता है वो स्वच्छ करने में, क्योंकि ये सेंटर में आ जाता है और कोलाइडी विलयन के रूप में होता है और इसमें आयन आयन विकर्षण के कारण यह अवक्षेपित नहीं होता। तो तैरते हुए मैल जब आप वस्त्र को जल में डुबाते हो तो जो जलरागी सिरा होता है वह क्या करता है, इस मैल को लेकर अलग हो जाता है। इस तरह आपका वस्त्र जो है वो साफ हो जाता है। साबुन और अपमार्जक में अंतर आता है, ये देखिए साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है। साबुन सोडियम या पोटेशियम के उच्च कार्बनिक अम्ल अर्थात वसी अम्ल के सोडियम लवण होते हैं, जबकि अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाले एल्किल या एरिल सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण होते हैं। आपने देखा होगा दो प्रकार का जल होता है, कठोर और मृदु, है ना। तो साबुन जो होता है वो कठोर जल में सफाई नहीं देता अच्छे से, जबकि अपमार्जक कठोर जल में अच्छे झाग के साथ सफाई देते हैं। और साबुन कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ मिलकर अघुलनशील लवण बनाते हैं, इसलिए सफाई नहीं देते, जबकि अपमार्जक कैल्शियम और मैग्नीशियम लवणों के साथ अघुलनशील लवण नहीं बनाते, इसलिए चाहे जल कठोर हो या मृदु हो दोनों जल में ही अपमार्जक अच्छी तरह से सफाई देते हैं। और साबुन में झाग बनाने की क्षमता कम होती है, अपमार्जक में झाग बनाने की क्षमता अधिक होती है। साबुन अपेक्षाकृत कम सफाई देता है और अपमार्जक साबुन की तुलना में अधिक सफाई देता है। तो साबुन और अपमार्जक में अंतर आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। और साबुन किस प्रकार हमारे वस्त्रों की सफाई करता है।